श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। हरि ओम, जय सिया राम। बोलो बजरंग बली की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हम लोग कल के अपने प्रसंग में देख रहे थे कि हनुमान जी की एक बहुत ही बढ़िया पहचान दी गई है। क्या दी गई थी? राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी बचपन में अंजनी जी के माता जी के सुपुत्र की तरह जाने जाते थे, बड़े लाडले थे। हाँ, बड़ी तपस्या से प्राप्त हुए थे, भगवान का विशेष अनुग्रह थे। और उसके उपरांत उनके पिताजी ने उनका बहुत लालन पोषण करा और केसरी की तरह से बलवान हो गए, बहुत पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए और इतने एक्टिव रहते थे काम के लिए कि उनका नाम ये हवा की तरह इधर आना और उतर जाना, पवन सुत। लेकिन वो पहचान जो हनुमान जी को उनके गुरुदेव सूर्य देवता ने दी, और वो इतनी अच्छी लगी कि वो जैसे अंजनी माता जी को एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई, वो कार्य भी धन्य हो गया। और केसरी जी भी, उनके पिताजी, वो भी अपने पुत्र से बहुत संतुष्ट हो गए। ऐसा पुत्र भगवान करे सबको प्राप्त हो। इतना उनके मन के अंदर ये परिचय बैठ गया था कि जब हनुमान जी रावण के पास पहुंचे और इतना गजब का काम करा था हनुमान जी ने, पूरी अशोक वाटिका जला दी और रावण के अनेकों पुत्र वो सब उसने भेजे थे कि अशोक वाटिका की रक्षा करो, और एक वानर से सब लोग हार के आ गए, अनेकों लोग तो मृत हो गए। ऐसा अद्भुत सा जब काम देखा तो रावण ने पूछा कि हम तो तीनों लोकों के ऊपर अधिपत्य जमाए हुए हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सुना है, कौन हो तुम, कहां से आए हो, और तुमको डर नहीं लग रहा है रावण की लंका में आके रावण की प्रिय अशोक वाटिका उजाड़ दी और हमारे पुत्रों को मार दिया? तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है क्या? मृत्यु का तुमको भय नहीं है क्या? तुम हो कौन? ऐसा कौन है जो तीनों लोकों में हमसे नहीं डरता है? यहां देखो हमारी राज्यसभा में अनेकों दिक्पाल लोग भी सर झुकाए हमारी सभा में खड़े रहते हैं। अनेकों असुर लोग तो हैं ही हमारे अंदर, अधीन है, हम तो उनके राजा है। लेकिन ये देवता लोग भी थर थर कांपते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, उन तो कहीं लगते ही नहीं है। तुम न ही जो है असुरों क्या कोई ये कहानी जानते हो, देवताओं के भय से तुम परिचित नहीं हो, मनुष्यों से भी कुछ विलक्षण हो, तुम हो कौन है वानर? अपना परिचय दो।
तो देखिए हम और आप खड़े होते, कोई हमसे पूछता हु आर यू, आप कौन है, अपना परिचय दो, आप क्या बोलते? अपना नाम बोलते, अपना काम बोलते, अपना कुल बोलते, अपना जो है काम धंधा पैसा प्रतिष्ठा ये सब चीजें बताते। हनुमान जी ऐसा कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब नहीं है कि वो अपने परिवार की अवमानना करते हैं। परिवार में जन्मने का प्रयोजन यह है कि अंततः आदमी ईश्वरीय अवस्था तक पहुंच जाए, परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर ले। वो माँ धन्य होती है, वो पिता धन्य होते हैं जिसका पुत्र भगवान की भक्ति से युक्त हो जाता है। ये माता पिता के स्नेह की पराकाष्ठा थी। उनके हृदय में उनके गुरुदेव ने ये शिक्षा दी कि देखो हनुमान, इस दुनिया में एक ही परमात्मा है, एक ही सत्य है, वो ही परमात्मा कहे जाते हैं। और जिस समय दुनिया बनी नहीं थी उस समय केवल परमात्मा थे। जैसे आप सोचिए कि एक समुद्र है, यहाँ पे लहरें आदि चालू नहीं हुई हैं, तो केवल एक अथाह अनंत समुद्र विराजमान है। और जितनी लहरें उत्पन्न होती हैं वो सब कहाँ से उत्पन्न होती हैं? वो उसी समुद्र के जल के ही विकार है, उसकी अभिव्यक्ति है। हम कल आपको दृष्टांत दे रहे थे ना, कुम्हार अगर थोड़ी मट्टी से कुल्हड़ उल्हड़ बनाएगा, सब उसके जो है कार्यों में मट्टी ही व्याप्त होगी। सुनार अगर अनेकों आभूषण बनाएगा तो एक सोने का जो है वो ढेला ले आया था, ब्रिक ले आया था, या सिक्के ले आया था, गिन्नी ले आया था, जितने आभूषण हैं सब उसी सोने के विकार होते हैं। एक नासदीय सूक्त तो होता है जिसमें बोलते हैं जब दुनिया नहीं थी तो क्या था? जब दुनिया नहीं थी तो केवल यहाँ पे जो तत्व विराजमान था उसी को बोलते हैं परमात्मा। वही हम लोग वेदांत में ब्रह्म बोलते हैं, उन्हीं को राम जी बोलते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी। हमारी जब गुरुदेव की कृपा से आँख खुली, सब कुछ यहाँ पे परमात्मा मात्र ही विराजमान है। तो इस तरीके से सब कुछ प्रारंभ में परमात्मा था। अगर हनुमान जी यहाँ पे उत्पन्न हुए, अगर बाकी सब देवता लोग उत्पन्न हुए, सब मनुष्य उत्पन्न हुए, सब अनेकों प्राणी लोग उत्पन्न हुए, हम उत्पन्न हुए, आप उत्पन्न हुए, मूल रूप से हम लोग का मसाला क्या है? परमात्मा। परमात्मा तत्व ही जो तत्व है। हाँ, ये हम प्रॉब्लम ये है कि हम जानते नहीं परमात्मा क्या है। परमात्मा का जिस रूप में हम लोगों को अपने अनेकों पुराणों से संस्कारों से परिचय मिला, हम उस रूप को परमात्मा समझने लगे। वस्तुतः परमात्मा तत्व है। एक आपने शब्द सुना है ना, परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्ता है, चेतन सत्ता है, आनंदमय सत्ता है। तो हनुमान जी के गुरुदेव सूर्य देवता ने उनको ये शिक्षा दी कि हनुमान तुमको एक दिन परमात्मा को जानना है, लेकिन शुरुआत में एक हम बहुत बढ़िया तुमको सिद्धांत बताते हैं, वो तुम अपने दिल में बैठा लेना। और वो ये है कि उस परमात्मा की तुम संतान हो, उस परमात्मा के अंश हो, उस परमात्मा के दूत हो। और हनुमान जी को ये बात इतनी अच्छी लगी है, वो कोई दूसरा परिचय नहीं देता है। हाँ, जहाँ पे कोई आधार कार्ड बनवाना होगा तो नाम ही देना पड़ेगा।
उन दोनों आधार कार्ड नहीं था, वहां पे तो हनुमान जी का नाम ही काफी था। कोई लौकिक परिचय हो, आपको पत्र के लिए एड्रेस देना हो तो अपने घर का एड्रेस देना पड़ेगा, एक व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा, लेकिन दिल में पहचान आपकी होनी चाहिए कि आप ये सोचो जरा, इतनी बढ़िया बात है, आप भगवान के द्वारा बनाए हुए हो, भगवान के द्वारा भेजे हुए हो, और भगवान ने ये दुनिया बनाई, फिर आपको अपने हाथों से बनाया और फिर ये दुनिया में भेज दिया। और अगर हमको आज बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम कुछ और हैं, इसलिए क्योंकि हम जानते नहीं हैं। अज्ञान वशात हमको प्रॉब्लम होती है। जिस दिन आपको सही में पता लग जाए दुनिया क्या है, आप क्या हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हनुमान जी रावण से बोलते हैं, रावण तुमने जिसकी लेश मात्र शक्ति से तीनों लोगों पर राज्य कराया, जीत लिया है, उस शक्ति के धाम, कहां से शक्ति आई है, एक शक्ति का धाम है, हम उस शक्ति के धाम के सेवक हैं, दूत हैं। देखिए गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं, बोलते हैं अगर तुमको व्यवहार करना हो, जो कि बहुत आवश्यक होता है, जो तुमको कर्म दिए हैं, जो तुमको जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन करना चाहिए, लेकिन एक ऐसे छोटे अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव की तरह नहीं, भगवान के सेवक की तरह। सवेरे उठते उठते ये विचार करो कि आप भगवान के दूत हैं और दुनिया में भगवान के मैसेंजर हैं, और जो भी काम करना है वो हम तो खाली आता है और खाली आ जाएंगे, है कि नहीं? खाली हाथ ही जाओगे ना, खाली हाथ आए थे ना। सिकंदर की एक कथा है, उसने पूरी दुनिया पे राज्य कर लिया, बहुत बड़े इलाके में विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अंतिम इच्छा उसने ये लिखी कि हमारी अंतिम यात्रा में दोनों हाथ किनारे खुले छोड़ देना और अनेकों हीरे जवाहरात जो हम लाए हैं लूटपाट के, वो रोड पे बिखरा देना। किसी ने बोला कि हे सिकंदर, ये कैसी इच्छा? बोलते हैं ये बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया को पता लगे कि यहाँ से सब लोग खाली हाथ जाते। सिकंदर ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सिद्ध करा, लेकिन खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाता है। सब एक बनी बनाई धर्मशाला है। हम लोग धर्मशाला में आए, थोड़ी देर रहे, और जो अज्ञानी होता है उसके अंदर माया मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती, द्वेष होने लगता है। अगर आप अपने आप को भगवान का सेवक समझें, और ये दुनिया भगवान का ही बनाया हुआ एक लोक है, हमको कोई विकार नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया शिक्षा सूर्य देवता ने हनुमान जी को दी। आप भी सवेरे सवेरे उठ के सूर्य देवता को प्रणाम करा करो, आपको हनुमान जी की भी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप हनुमान जी के गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हो, राम जी के आदि गुरु, उनके कुल के आदि को आप नमस्कार कर रहे हो। सूर्य कुल के है ना भगवान श्री राम, तो सूर्य देवता को डेली प्रणाम करने से, उनका आशीर्वाद लेने से, हाँ एक चीज है, सूर्य देवता 12 बजे जब डूबा तब मत उठना, उनके आने के पहले ही जग जाना। कोशिश करो, थोड़ी देर में हो जाएगा, और इतना बढ़िया स्वास्थ्य हो जाएगा, मन हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, सब हो जाएगा। एक बस जुगाड़ कर लो, सवेरे उठो सूर्य उदय से पहले, और सूर्य देवता आए उस समय जल लेके खड़े होना, उनको जल देना, उनको प्रणाम करना। और अगर गायत्री मंत्र आता है तो वो बोल लेना, नहीं आता है तो केवल सूर्याय नमः। हे भगवान राम के आप जो है वह देवता कुल के
प्रारंभ करने वाले हमारे हनुमान जी के गुरुदेव आपको प्रणाम है। और आप भी सदैव भगवान के दूत बन के काम करो। कुछ बहुत ही खुशियां आ जाए, भगवान को ट्रांसफर करो। कोई मुसीबत आ जाए तो डरना नहीं, भगवान ही तुम्हारा करेंगे बेड़ा पार। भगवान कृष्ण ने भी गीता के 11वें अध्याय में कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अर्जुन, सबसे बढ़िया बुद्धिमत्ता ये हमारी निमित्त बनो। काम तो हमको करना है। दुनिया हमने बनाई, परिस्थिति हमने बनाई, तुम्हारा हाथ हमने बनाया, तुम्हारा शरीर हमने बनाया, तुम्हारी अकल हमने बनाई, सब कुछ हमने बनाया। तुम हमारे निमित्त बनो, केवल इतनी बुद्धि चाहिए और सब तुमको छोड़ के जाना है। चिंता मत करो, निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। देखिए, आपको एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, कितना सर उठा के धन्यता से आप घूमते हो, हमारी नौकरी तो इतनी बड़ी कंपनी में लग गई। स्वामी जी, बहुत बढ़िया खुशखबरी है, आपको बताना है, हमारी नौकरी अच्छी कंपनी में लग गई, और वो भी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। आदमी इतना खुश होता है जैसे खुद ही मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन गया। अगर आप ऐसी बड़ी कंपनी से जुड़ गए हैं तो खुशी होती है ना, धन्यता होती है। अब आप सोचो, पूरे ब्रह्मांड के आप मालिक के साथ जुड़ गए हो, कैसा दिन होगा, कैसा हमारा जीवन होगा। ये हनुमान जी की हम लोगों को शिक्षा है। छोटी सी कंपनी के मालिक होने का अभिमान मत करो, कुछ नहीं है उसमें, बहुत दीनहीन हो, बहुत छोटे हो। तुमको पूरी दुनिया के मालिक का सेवक होना चाहिए, तब जाके तुम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आइए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरी चौपाई में प्रवेश करते हैं। क्या है तीसरी चौपाई? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी को आप मन ही मन याद करिए, उनका विग्रह, उनका रूप, उनकी दिव्य अभिव्यक्ति, कैसे उनको देखा जाता है। आप उनसे प्रार्थना करते हैं ना, तो बल बुद्धि विद्या देव मोहि, क्योंकि वे बल के धाम हैं, इतने बलवान हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने वीर हैं, इतने मजबूत हैं। इसीलिए हनुमान जी से सब राक्षस लोग डरते थे। हनुमान जी जब लंका होके आ गए ना, तो लंका में कहा जाता है उसके बाद माताएं बच्चों से बोलती थी, बेटा दूध पी लो नहीं तो वो बंदर आ जाएगा, बेटा ये काम कर लो नहीं तो वो वानर फिर से आ जाएगा। आतंक हो गया था, इतना ज्यादा। एक वानर कहीं पे गया, पूरी दुनिया में, पूरी लंका में हाहाकार मच गया। अब बल की कल्पना करो, अत्यंत बलवान। और देखिए, कमजोर व्यक्ति ही जीवन में डरा करता है, असुरक्षित होता है, विकारी होता है, दुखी होता है। इन सब चीजों की आप अगर जड़ को ट्रेस करिए तो आप सच्चाई जान जाएंगे। डरते हो ना, अकेले रहने से डरते हो, गरीबी से डरते हो, भूख से डरते हो, अपमान से डरते हो, ईगो हर्ट होने से डरते हो, कितनी सारी चीजों से हम डरते हैं। मरने से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, हमारे साथी कोई चले जाए फिर तो बहुत डरते हैं।
कोई आपका बड़ा निकट का मित्र और कोई दोस्त, कोई साथी, कोई पत्नी को चली जाए, तो अरे भगवान शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हो आप। हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारा पति, हमारी पत्नी मर जाएगा तो हम क्या करेंगे। देखो क्या करेंगे, ये बात तो बाद में है। शुरुआत में इस सच्चाई को देखो, डरते हो, डरपोक हो तुम, कमजोर हो तुम। अगर हम कमजोर हैं, सुरक्षित है, दीनहीन है, डरपोक हैं, तब जीवन में सब प्रकार की समस्या। कितना महल बनाओगे, कितनी ऊंची दीवारें बनाओगे। हम यहाँ पे जाते हैं, एक घर हमने देखा है, उसने पता है घर में चारों तरफ लोहे की जो है ना वो पूरे बागड़ बनाई हुई है, फेंसिंग बनाई हुई है। पता है कितनी ऊंची है, 3 मंजिला बिल्डिंग की ऊंची है, केवल उसके घर के चारों तरफ की सरिया। और सरिया बोल रहे हैं, वो सरिया नहीं है, मोटे मोटे रॉड है, कोई आसानी से काट नहीं पाए। अगर सामान्यतः कोई व्यक्ति निकल जाए, उसके मन के अंदर विचार न आ रहा होगा तो विचार आ जाएगा इसके बाद बड़ा माल रखा हुआ है। अगर चोरी भी करनी है, कोई चोरी डकैत करने वाले व्यक्ति जो निकल जाएंगे ना, आप ऐसी डरपोक हालत से सबके अंदर संकल्प उत्पन्न करोगे, षड्यंत्र चालू कर देगा, उसके लाइफ का मिशन हो जाएगा, इसके वहां चोरी कर लेना एक बार तो चोर धन्य हो जाएगा। काहे डरते हो इतना। देखो हम लोग के संत लोग एकांत में, जंगल में भगवान के भरोसे जी पाते हैं। वो भरोसा भगवान का जो है ना हमको बलवान बनाता है। तो यहां पर जो है हनुमान जी का व्यक्तित्व प्रेरक है, इंस्पायरिंग है, हमको भी बलवान बनाता है। कैसे हनुमान जी? महावीर, वीरों में सर्वश्रेष्ठ। अगर कहीं पे कोई वीर होते हैं, उनमें सबसे अग्रणी नाम, सबसे पहले नाम जिनका आता है उनको महावीर बोलते हैं। हम लोग के वहां भी फौजी लोग जो होते हैं ना, बहुत वीर होते हैं तो वीर चक्र मिलता है, और महान होते हैं तो महावीर चक्र मिलता है। यहां पे महावीर हनुमान जी को अगर याद करो तो कमजोरी से मत करना, और भिखारी होके मत करना हनुमान जी केवल ये दे दो। भगवान जी, हनुमान जी केवल हमारे पुत्र, हमारे संतान, हमारे बिजनेस, हमारे काम धंधा। छोटी बुद्धि वाले सदैव छोटे रहेंगे। हनुमान जी से बड़ी चीज मांगो, हनुमान जी से मांगो कि आप भी महावीर बने। कितना बढ़िया महावीर नाम है। हम लोग के अनेकों जो है जैनी लोग के गुरु जी भी उनका नाम था, उनके भगवान महावीर। जहां महावीर शब्द आता है, एक ऐसे व्यक्तित्व का विचार आता है जो बहुत बलवान होते हैं। और देखिए, वीरता केवल बाहर लोगों को डराने के लिए नहीं होती है, वीरता अपनी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए होती है। वीरता सदैव सर उठा के जीने के लिए होती है। और अनेकों लोग जो पूजा पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हमने देखा है वो डर के मारे करते हैं। अनेकों धर्म में तो उनको भगवान की भक्ति भी डर से कराई जाती है, को पता ही है। अब दूसरे लोगों का हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, मगर ऐसे दुनिया के अंदर धर्म हैं जो पहले इंसान को डराते हैं, बोलते हैं तुम तो महापापी हो, तुम तो मरोगे, तुम्हारा तो अंतिम काल में जो है ना वो डीप फ्राई होएगा, पकौड़े बनाए जाएंगे, काटे जाओगे, डराते हैं। फिर बोलते हैं कि एक उम्मीद है कि तुम भगवान का भजन करो।
ये कोई तरीका है? हमारे हनुमान जी खुद बलवान हैं और अपने भक्तों को बलवान बनाते हैं। तो एक नाम ये है महावीर, दूसरा विक्रम, वीरता से युक्त। वीरता जो है वो छलकता हुआ जो है वो मन के अंदर सत्य के लिए पराक्रमी होना है। अच्छाई के लिए आप आगे बढ़ के काम करो। कहीं पर भी कोई गलती हो तो आगे बढ़ के बोलना सीखो, मीठे तरीके से, प्यार से। बच्चे लोग भी गलतियां करें, डर के मारे बैठे मत रहो, प्यार से उनको अच्छी बातें समझाओ। कोई यहाँ देश के ऊपर आंख उठा के देखे, समाज में कोई गलत काम करे, कोई भी काम करे, पराक्रमी लोग, विक्रम लोग वो होते हैं जो आगे बढ़ के जो है अच्छाई की स्थापना करते हैं। उसके अंदर उदारता होती है, वो आत्मबल अच्छाई की स्थापना के लिए होता है। तब जाके ऐसे लोगों को विक्रम कहा जाता है। और कमजोर लोग ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए तीसरा शब्द है बजरंगी। बजरंगी मतलब वज्र के समान जिसके अंग है, बहुत मजबूत। उसके लिए तपस्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। खूब जो है शरीर को बढ़िया बनाओ। शरीर एक मंदिर है जिसको बहुत अच्छी तरह बलवान बनाना चाहिए। ऐसे हैं हम लोग के हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी। और दूसरी लाइन तो इतनी बढ़िया है कि पूरी रामायण का वो सार है। पूरी रामायण हो जाए, पूरी महाभारत हो जाए, पूरी भागवत हो जाए, कोई पुराण हो जाए, कोई दुनिया का साहित्य हो जाए, समस्त साहित्य का एकमात्र जो है संदेश क्या है कि सत्य की जीत होती है और झूठ की हार होती है। हनुमान जी ये काम करने के लिए हमको आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं? कुमति निवार। कुमति बोलते हैं छोटी बुद्धि, स्वार्थी बुद्धि, चिंतित बुद्धि, डरपोक बुद्धि। मति होता है मन, और कुमति ऐसा मन जो सतत डरपोक होता है, डरा डरा घूमता है, कौवे की तरीके से, आंख मिला नहीं सकता है किसी से, बहुत घूर के देखते तो दाएं बाएं देखने लगता है। ऐसा डरपोक है। कोई चोर वोर हो क्या यार तुम? इतने डरते क्यों हो? क्या हो जाएगा तुम्हारा? बहुत ईगोइस्टिक हो गया है? तुम्हारे अहम के ऊपर चोट लग जाती है क्या? जो आदमी की बुद्धि डरपोक है, तिगड़मी है, झूठी है, स्वार्थी है और गलत तरीके से फायदा लेना चाहता है, उसको बोलते हैं कुमति। झूठ का सहारा लेता है, तिगड़म का सहारा लेता है, जीवन में भरोसेमंद नहीं होता है। कुमति वाला अगर मिल जाए ना, उसके साथ रिश्ते नाते नहीं रखने चाहिए, शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए। तुम लोग लड़के देखने जाते हो, देखते हो कि कुंडली मिल रही कि नहीं, पहले ये देखना सीखो कुमति तो नहीं है। अगर कुमति नहीं है तो शकल सूरत, घर बार, धन दौलत सब अच्छा हो, कभी वहां पे रिश्ते स्थापित नहीं करने चाहिए। मित्र तुम्हारे हो, अगर कुमति टेढ़ी बुद्धि वाला कोई व्यक्ति होता है, दूर रहो, तुम्हारा हित होगा। नहीं तो ऐसे जगह मारे जाओगे कि पानी नहीं मिलेगा। और अगर हनुमान जी की भक्ति करोगे, हनुमान जी की कथा सुनोगे, उनका भजन करोगे, तो हनुमान जी सतत अपने गुणों के द्वारा तुम्हारे अंदर कुमति को आने नहीं देंगे। कुमति निवार सुमति के संगे, सुंदर मति, सुमति। शांत मन, विचारशील मन, उदात्त मन, सच्चा मन, निर्भीक मन, विचारशील मन, निश्चिंत मन,
सबको बल देने वाला, सहारा देने वाला, सेवा करने वाला, उसको बोलते हैं सुमति। और पूरी रामायण का पता सार यही है, एक तरफ से राम जी जो कि सुमति वाले हैं और दूसरी तरफ से रावण जो कुमति वाला है। किसी की स्त्री हर लेता है, कहीं धन हर लेता है, किसी का पुष्पक विमान हर लेता है, चोरी चमारी करके अपना गाड़ी चलाता है, उसको कुमति बोलते हैं। अंततः क्या हुआ, मारा जाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, नाम खत्म हो जाता है। आज तक रावण के पुतले को जलाया जाता है, इतनी बेइज्जती होती। और जो सुमति का सहारा लेता है, आप कई बार भले अकेले हो, आप साहस से सुमति के पथ पे चलो, हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान जी जैसे हम हो पाएंगे। तो अगर आपके मन में भी प्रार्थना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, हे हनुमान जी हमको सब कुमति से दूर कर दो और हमारे अंदर सुंदर मति। सुंदर मति प्रार्थना मात्र से नहीं आती, प्रार्थना प्रारंभ में करनी चाहिए, उसके उपरांत भगवान का भजन और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी जाके सुमति आती। सबकी सेवा करो, सबके लिए आशीर्वाद बनो और अपनी चिंता भगवान पे छोड़ो। तो हनुमान जी के भक्ति से जीवन का ये फंडामेंटल प्रॉब्लम दूर हो जाता है। हर इंसान के अंदर यही एकमात्र प्रॉब्लम है, आप उससे छुटकारा प्राप्त कर लें। है ना कितनी बढ़िया चीज। चलो एक बार फिर से इस चौपाई को बोले। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगली चौपाई भी पढ़ लेते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का वर्ण कंचन वर्ण, सोने जैसा वर्ण, विराज सुबेसा, और वो विराजमान है, बहुत सुंदर लगते हैं। वेश भी उनका ऐसे लोग तो जो पहने अच्छा लगता है। हाँ? कानन कुंडल, कान में जो है कुंडल हैं, कुंचित केशा, और बाल उनके छोटे छोटे। इतना बढ़िया उन्होंने जो है वो रूप बना रखा है। हम लोग उस रूप को मन में लाएं और मोहित हो जाते हैं। अद्भुत। तो ये अगली चौपाई है जो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की, नमः पार्वती पते हर हर महा।